हारूत व मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत व मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायात मिलती हैं, एक वो जो कुरान व हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रिवायात में बयान की गई है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रिवायात और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दे हटा दिए गए, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें भी दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या फिर मेरे खामंद को कत्ल कर दो। रिवायात में आता है कि हारूत व मारूत ने शराब नोशी को निस्बतन छोटा गुनाह समझकर शराब पी ली, लेकिन नशे की हालत में वो मज़ीद दो बड़े गुनाहों में मुब्तला हो गए। इसी दौरान इस औरत ने इनसे वो अमल भी सीख लिया जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाया करते थे। जब वो इस अमल के ज़रिए आसमान की तरफ गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्त कर दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम ज़ोहरा बताया जाता है, इसलिए बाज़ रिवायात में कहा जाता है कि वही बाद में सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस कहलाया। फिर हारूत और मारूत भी वो इसमें आज़म भूल गए जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाया करते थे, और उनके इस गुनाह की सज़ा ये बयान की जाती है कि उन्हें बाबल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मन घड़त कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत व मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रुए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बांधल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। वो इल्म सहर, जादू और तिलिस्मात में भी बड़े माहिर थे। इनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, जंतर मंतर और सिफली अलूम को बेहद अहमियत देते थे और इन्हीं अलूम के ज़रिए मुआशरे में फ़साद फैलाते थे। वो तिलिस्म, जादू और जंतर मंतर में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि उनके दरमियान बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू, तिलिस्मात और सिफली अलूम का ज़िक्र मिलता है और उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगरी की अलामत समझा जाता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ख़ात्मा हो जाए।
جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا علم تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان کی بادشاہی کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ کفر تو شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ چنانچہ جب جادو کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کے لیے تکلیف، گمراہی اور فساد کا باعث بننے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کریں اور واضح کر دیں کہ یہ صرف ایک آزمائش ہے، تاکہ وہ جادوگروں کے فریب اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی لیے وہ دونوں فرشتے ہر شخص کو پہلے خبردار کرتے اور صاف الفاظ میں کہتے تھے، ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، لہٰذا کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے اس علم کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا، جس سے معاشرے میں نقصان، فساد اور گمراہی پھیل گئی۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے جادو کا علم حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک قدیم کھنڈر میں واقع کنواں موجود ہے جہاں سے قدیم بابل کی حدود شروع ہوتی تھی، اور بعض لوگ اسی کنویں کو جاہ بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ جادو اور سفلی علوم ایک گمراہ کن اور شرکیہ عمل ہیں، اور ان سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔